होली। होली अर्थात रंगों का त्योहार जो कि पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। कहते हैं कि होली को जलाकर उसकी खुशी मनाई जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि किसी औरत को जलाना मर्दानगी तो नहीं हो सकती। हाँ, बुज़दिली ज़रूर कह सकते हैं। किसी को औरत को जलाकर खुशियाँ मनाना ये तो गलत बात है। हाँ, ये कह सकते हो कि हम रंगों का त्योहार मनाते हैं। रंगों के त्योहार का मतलब होता है नफरत को भुलाकर, जाति धर्म सब भुलाकर आपस में प्रेम फैलाएं, सद्भाव फैलाएं। इसी का नाम रंगों का त्योहार है। तो आइए सब मिलकर नफरत भुलाकर प्रेम फैलाएं और रंगों के त्योहार को हंसी खुशी मनाएं। होली अर्थात रंगों का त्योहार, कलर फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है, किन देशों में मनाया जाता है और इसकी वास्तविक सच्चाई क्या है और इसके पीछे क्या पौराणिक कथाएं हैं, तो जानेंगे इसी वीडियो में। रंगों का त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है। अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर भिन्न भिन्न प्रकार से मनाया जाता है। एक पौराणिक कथा है कि हिरण्यकश्यप की जो बहन थी होलिका, वो एक भक्त था प्रहलाद, जिसको गोद में लेकर बैठ गई आग के बीच में, और होलिका जो हिरण्यकश्यप की बहन थी वो जल गई और प्रहलाद बच गया। इस खुशी में भारत के लोग होली मनाते हैं। यह है कि पौराणिक कथा कुछ भी हो सकती है, मगर सीधे शब्दों में यही है कि हमें ईर्ष्या को जलाना चाहिए, नफरत को भुला देना चाहिए और प्रेम भाव बढ़ाना चाहिए। जिस प्रकार एक रंग दूसरे रंग में मिल जाता है, उसी तरह धर्म जाति भेदभाव सब भूलकर हमें सिर्फ और सिर्फ प्रेम बढ़ाना चाहिए। इसी का नाम रंगों का त्योहार है। और सब मिलकर आपस में नफरत भुलाकर प्रेम फैलाए, इसी को रंगों का त्योहार कहते हैं और शायद इसी को होली कहते हैं। हालांकि वो पौराणिक कथाएं भी हम जान लेते हैं। शिव पार्वती और कामदेव की कहानी। शिव और पार्वती से संबंधित एक कथा के अनुसार हिमालय पुत्री पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह भगवान शिव से हो। शिवजी अपनी तपस्या में लीन थे। कामदेव पार्वती की सहायता को आए। उन्होंने पुष्प बाण प्रेम बाण चलाया और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। शिवजी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उनके क्रोध की ज्वाला में कामदेव का शरीर भस्म हो गया। फिर शिवजी ने पार्वती को देखा। पार्वती की आराधना सफल हुई और शिवजी ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस कथा के अनुसार होली की आग में वासनात्मक आकर्षण को प्रतीकात्मक रूप में जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव मनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति ने विलाप किया और भगवान शिव से कामदेव को जीवित करने की गुहार लगाई। ईश्वर प्रसन्न हुए और उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। ये दिन होली का दिन था, इसीलिए लोक संगीत के रूप में गाया जाता है। चंदन की लकड़ी को अग्निदान किया जाता है ताकि कामदेव को भस्म होने में पीड़ा न हो। साथ ही बाद में कामदेव को जीवित होने की खुशी में भी यह रंगों का त्योहार मनाया जाता है। इसी प्रकार एक कहानी और है, कंस और पूतना की कहानी। कंस ने मथुरा के राजा वसुदेव से उनका राज्य छीनकर अपने अधीन कर लिया। स्वयं शासक बनकर अत्याचार करने लगा। एक भविष्यवाणी द्वारा उसे पता चला कि वसुदेव और देवकी का 8वां पुत्र उसके विनाश का कारण होगा। ये जानकर कंस व्याकुल हो उठा और उसने वसुदेव तथा देवकी को कारागार में डाल दिया। कारागार में जन्म लेने वाले देवकी के 7 पुत्रों को कंस ने मौत के घाट उतार दिया। 8वें पुत्र के रूप में कृष्ण का जन्म हुआ और उनके प्रताप से कारागार के द्वार खुल गए। वसुदेव रातों रात कृष्ण को गोकुल के में नंद और यशोदा के घर पर रखकर अपनी नवजात कन्या को अपने साथ ले आए। जब इस कन्या को मारना चाहा तो वह अदृश्य हो गई और आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाले तो गोकुल में जन्म ले चुका है। यह सुनकर कंस डर गया और उसने उस दिन गोकुल में जन्म लेने वाले हर शिशु की हत्या कर देने की योजना बनाई। इसके लिए उसने अपने अधीन काम करने वाली पूतना नामक राक्षसी का सहारा लिया।
वह सुंदर रूप बना सकती थी और महिलाओं में आसानी से घुल मिल जाती थी। उसका कार्य स्तनपान के बहाने शिशुओं को विषपान कराना था। अनेक शिशु अपने शिकार हुए, लेकिन कृष्ण उसकी सच्चाई को समझ गए और उन्होंने पूतना का वध कर दिया। ये फागुन पूर्णिमा का दिन था, अतः उस पूतना वध की खुशी में होली मनाई जाती है। और भी कई कहानियाँ हैं। मथुरा और वृंदावन की होली और राधा और कृष्ण की होली इसी रंग में डूबी हुई है। बरसाने और नंदगांव की लठमार होली तो बहुत प्रसिद्ध है। देश विदेश में श्री कृष्ण के अन्य स्थलों पर भी होली की परंपरा है। ये भी माना जाता है कि भक्ति में डूबे जिज्ञासुओं का रंग कई रंगों से खेला जाता है। तो इसमें सद्भावना बढ़ाने के लिए रंग होता है, प्रेम का रंग होता है, भाव का रंग होता है, भक्ति का विश्वास होता है। इस पर होली जलाई जाती है, यानी एक अहंकार को जलाया जाता है, ईर्ष्या को जलाया जाता है और प्रेम को उत्पन्न किया जाता है, प्रेम को बढ़ावा दिया जाता है। इसी प्रकार एक और कथा है, राक्षसी ढूंढी की कथा। राजा पृथु के समय में ढूंढी नामक एक कुटिल राक्षसी थी। वह अबोध बालकों को खा जाती थी। अनेक प्रकार के जप तप से उसने बहुत से देवताओं को प्रसन्न कर एक वरदान प्राप्त कर लिया कि कोई भी देवता मानव अस्त्र या शस्त्र नहीं मार सकेगा, ना ही उस पर सर्दी गर्मी वर्षा का कोई असर होगा। इस वरदान के बाद उसका अत्याचार बढ़ गया, क्योंकि उसको मारना असंभव था। लेकिन शिव के एक शाप के कारण बच्चों की शरारतों से वह मुक्त नहीं थी। राजा पृथु ने ढूंढी के अत्याचारों से तंग आकर राजपुरोहित से उससे छुटकारा पाने का उपाय पूछा। तब पता चला कि फागुन मास की पूर्णिमा के दिन, जब न अधिक सर्दी होगी न गर्मी, सब बच्चे एक एक लकड़ी लेकर अपने घरों से निकले, उसे एक जगह पर रखें और घास फूस रखकर जला दें। ऊंचे स्वर में तालियां बजाते हुए मंत्र पढ़े और अग्नि की प्रदक्षिणा करें। जोर जोर से हंसें, गाएं, चिल्लाएं और शोर करें तो राक्षसी मर जाएगी। तो उसकी सलाह के अनुसार ऐसा किया गया। जब ढूंढी इतने सारे बच्चों को देखकर अग्नि के समीप आई तो बच्चों ने एक समूह बनाकर नगाड़े बजाते हुए ढूंढी को घेरा, धूल और कीचड़ फेंकते हुए शोरगुल करते हुए नगर के बाहर खदेड़ दिया। कहते हैं इसी परंपरा का पालन करते हुए आज भी होली बच्चे शोरगुल और गाना बजाते हुए करते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें सबसे मिलजुल कर जलाएं अपनी ईर्ष्या को, अपने अहंकार को, और रंगों में घुल जाए रंग, यानी प्यार बढ़ाएं, एक दूसरे में सद्भावना बढ़ाएं, प्रेम फैलाएं, नफरत को मिटाएं। यही संदेश देती है होली, रंगों का त्यौहार। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।